विच डेमोक्रेसी इज बेटर, इंडिया और अमेरिका, एंड वाई? ये प्रश्न हर भारतीय के दिमाग में रहता है। एक आम सामान्य धारणा बन गई है कि जब भी हमें मौका मिलता है, हम ऐसा कोई मौका चूकते नहीं है जब हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से नहीं करते। युवा वर्ग या वो लोग जिनने कभी भी अपने देश से बाहर निकल के कदम नहीं रखा, वो हमेशा तारीफ की जब बात आती है तो अपने देश की तुलना अमेरिका या ब्रिटेन से करते हैं। तो हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत की। तो हम बात करेंगे डेमोक्रेसी। तो दोनों देशों की डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, आइए इस पर बात करें। आइए अब चर्चा करते हैं हम हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसकी तुलना करते हैं अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था से। असल में वर्ल्ड में दो तरह की डेमोक्रेसीज हैं, एक तो इंडिया और दूसरी डेमोक्रेसी जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी बात करते हैं। जब हम कंसीडर करेंगे इसको, तो हम जब कंसीडर करते हैं इंडिया के अतिरिक्त और वो देश जैसे जापान, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ये वो प्रजातांत्रिक देश हैं जहां की तुलना अगर हम अपने देश से करें तो बहुत सारे अंतर हमें वहां देखने को मिलते हैं। जैसे ये वो देश हैं जापान, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये वो देश हैं जहां ऑलमोस्ट एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, एक ही तरीके का कल्चर है। और हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे सब कल्चर्स हैं। अब अगर कहने को तो अमेरिका हमेशा से दावा करता है कि हमारे देश में डिफरेंट कल्चर, कास्ट, क्रीड के लोग डेमोक्रेटिक में एक साथ रहते हैं, लेकिन उसकी उनकी स्थितियों में और हमारी परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर बात डेमोक्रेसी की चल रही है और हमें तुलना करनी है अमेरिका और भारत की, तो हमें दोनों डेमोक्रेसी के बारे में समझना होगा। एक्चुअली दो तरह की डेमोक्रेसीज की बात होगी, एक भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था, भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और एक भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उनकी बात करनी पड़ेगी। जब हम महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में, तो जापान, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये वो मुख्य देश हैं जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और इन सभी देशों में हेट्रोजीनस कल्चर है, हेट्रोजीनस सोसाइटीज हैं। मेजोरिटी सेम लैंग्वेज बोलती है, मीन्स 90% पीपल पॉपुलेशन सेम फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, सेम लैंग्वेज बोलती है, और ऑलमोस्ट देयर फिजिकल ट्रेट्स भी लगभग सेम है। जबकि अमेरिका कहता है कि हमारी ना डाइवर्स डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कल्चर है, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्स है, लेकिन उसकी तुलना भारत से कहीं भी नहीं की जा सकती है। यूएस में मेजोरिटी में फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस, ईस्टर, हॉलोवीन, थैंक्सगिविंग, और ऑलमोस्ट ये सारे फेस्टिवल सभी लोग वहां के मनाते हैं। और उनके यहाँ जो लोग हैं, जो सेक्ट्स हैं या जो लोग वहां रिसाइड्स कर रहे हैं, वो डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं, और उनकी भाषा जैसे इंग्लिश, जर्मन, आयरिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अफ्रीकन, इन मूल के आए हुए लोग हैं, और सभी लगभग इन्हीं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और वहां अपनी डिफरेंट कल्चर को लेके आए, और अमेरिका में आने के बाद वो सेम कल्चर में मर्ज हो गए और प्रेजेंट अमेरिका बना, जो वहां का कल्चर है। इसकी तुलना कहीं भी भारत से नहीं हो सकती है, इंडिया से इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसका कारण है कि इंडिया में हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री है। हम अगर यहां की तुलना करें तो एक तमिल की तुलना हम कश्मीरी से नहीं कर सकते, फेस फीचर्स में, उनके फिजिकल ट्रेट्स में, उनके फूड हैबिट्स में और उनके कल्चर में
लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर है। दे आर एंटायरली डिफरेंट। उनकी अपनी दोनों की ही दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। और शायद यही एक विशेष कारण है कि लोगों ने शुरुआत में ये माना कि भारत में डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इसके लिए हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, किसी को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से हर राज्य में गतिविधियां चली, आंदोलन हुए, उन्हें देखकर लोगों ने ठीक ही समझा और लगभग ये ही अपने लोकेलिटी वाइज लोगों ने जो डिमांडें की उनके देखकर लोगों को लगा कि यहाँ होमोजीनस कल्चर है, इसलिए हेट्रोजेनस गवर्नमेंट यहाँ कार्य नहीं कर सकती। लेकिन लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, और अगर अलग थलग पड़ गए, डिवाइडेड हुए, तो हम गिर जाएंगे। और यही कारण है कि आज भारत एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। अगर इसको ही दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में डाइवर्स कल्चर है। यहाँ की जो लाइनें हैं, यहाँ की लैंग्वेज, ऑथोरिटीज, और शायद यही एक कारण है कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टी भी बहुत सारी हैं, क्योंकि हर कास्ट, क्रीड और कल्चर का व्यक्ति अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने अपने लोगों के को एकत्रित करके सत्ता में अपनी भागीदारी चाहता है। तो ये वो मेजॉरिटी है जो लोग अपना उस कल्चर में अपने आप को ढालना चाहते थे, अपने को पॉलिटिकल रूप से आगे। सब कल्चर्स इतने हैं भारत में कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बिना कंडीशन के किसी की भी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती, और ना ही ये माना जा सकता है कि उनको अनकंडीशनल कोई सपोर्ट मिल पाएगा। फाइनली जब हम बात करें कि इंडिया के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि सरवाइव करने के लिए हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मल्टी कलर्ड सैलेड की एक प्लेट। भारत की जो डेमोक्रेसी है, अगर उसकी तुलना की जाए तो वो विभिन्न तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरी हुई सलाद की प्लेट की तरह है। सब कुछ आवश्यक है, और उसको पॉलिटिकल थ्रेड में जोड़ने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट कल्चर्स के पीपल आगे आए, और इसीलिए भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। डेमोक्रेटिक पार्टीज, उनकी आइडियोलॉजी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम कंसीडर करें कि सब कल्चर्स, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी फिजिकल ट्रेट्स, तो उन सबको सो मैनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक आउटफुट में रखने के लिए अलग अलग पार्टीज की आवश्यकता भी होती है, आवश्यकता भी महसूस होती है। तो ये बेसिक तौर पर हमें समझना होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद भारत एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ के लोगों के मन में एकता की भावना पनपती है। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद कहीं भी उनके मन में अपने देश प्रेम में या उसके प्रति कहीं भी शंकाएं नहीं है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, वही जो मैंने शुरुआत में कहा था कि हम बहुत तेजी से तुलना कर देते हैं किसी भी देश से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कि यहाँ ये है, वहाँ वो है। अभी हमें आज़ादी के कितने साल हुए हैं? आवश्यकता है हम सब अपनी डेमोक्रेसी को समझें और उसमें पूर्ण तरीके से प्रतिभाग करें, खुद भी जागरूक हो, दूसरों को जागरूक करें। और इसी उद्देश्य से मतदाता साक्षरता क्लब, चुनाव पाठशाला, वोटर अवेयरनेस फोरम, इन सब का कार्य बहुत तेजी से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसको समझें, विद्यार्थियों को समझाएं, अपने आसपास के लोगों को समझाएं और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। नमस्कार।